लेट्स लर्न कगार पे इन इंग्लिश। हम ऐसी बातें करते हैं ना, वो तो एकदम आंसू बहाने के कगार पे है। मैं पार्टी छोड़ने के कगार पे था। मैं एकदम चिल्लाने के कगार पे था। यानी कोई कुछ करने की कगार पे है, मतलब वो उस चीज को करने वाला है। इसके लिए हम इंग्लिश में कौन से वर्ड्स और फ्रेजेस का यूज कर सकते हैं, आप इस वीडियो से सीखेंगे। मैंने कुछ ऐसे सेंटेंसेस को एज एग्जाम्पल्स यहाँ पर बनाया है जो आपको हेल्प करेंगे ये समझने में कि आप रियल लाइफ में, डे टू डे लाइफ रिलेटेड सिचुएशंस में जब ऐसी बातें करते हैं कि कोई कुछ करने के कगार पे है, तो उन्हें आप इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए एक सिंपल स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए। समवन और समथिंग इज ऑन द वर्ज ऑफ और ऑन द ब्रिंक ऑफ समथिंग। कोई कुछ करने के कगार पे है, समवन या समथिंग कुछ आएगा, फिर इज, एम, आर, वॉज, वर, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ऑन द वर्ज या फिर ऑन द ब्रिंक ऑफ समथिंग। इस ऑफ के बाद अगर वर्ब है तो उसमें आईएनजी आएगा। ऑफ, वर्ब, आईएनजी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एवरीथिंग प्रॉपरली विद द हेल्प ऑफ अ लॉट ऑफ एग्जांपल सेंटेंसेस। तुम अभी मुझे मरवाने के कगार पे थे, अभी मरता मैं, तो इंग्लिश में कहेंगे यू ऑलमोस्ट गॉट मी किल्ड। यू ऑलमोस्ट गॉट मी किल्ड। यहाँ पे गॉट एक कॉजिटिव वर्ब है, गेट कॉजिटिव वर्ब है। यू ऑलमोस्ट गॉट मी किल्ड। You were on the brink of getting me killed. You were on the brink of getting me killed. If someone is on the brink of doing something, मतलब वो इंसान उसको करने की कगार पे है। You were on the brink of getting me killed. मुझे मरवाने के कगार पे थे। इसी को आप वर्ड से कह सकते हैं। You were on the verge of getting me killed. It means the same thing. वो रोने के कगार पे है, मतलब रोने वाली है बस। शी इज ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स, आंसू बहाने वाली है। यहाँ पर ऑफ के बाद वर्ब प्लस आईएनजी नहीं, बल्कि हमने सिंपल एक नाउन प्लेस कर दिया। शी इज ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स। शी इज ऑन द ब्रिंक ऑफ क्राइंग, रोने के कगार पे है। लेकिन हम सिंपल वर्ड्स में नेचुरली सिर्फ इतना कह देते हैं, शी इज अबाउट टू बर्स्ट इनटू टीयर्स। शी इज अबाउट टू डू समथिंग, वो कुछ करने वाली है। शी इज अबाउट टू बर्स्ट इनटू टीयर्स, बहुत सारे आंसू बहाने वाली है, रोने वाली है। She's about to burst into tears. She's on the brink of crying. She's on the verge of crying. मैं अपना सब्र खोने के कगार पे था, बस मेरा सब्र रखा नहीं जा रहा था मुझसे। I was on the brink of losing patience. मतलब मेरा सब्र खत्म होने वाला था। I was on the verge of losing patience. और I was about to run out of patience. कोई चीज़ खत्म होने वाली है, इसका मतलब you are going to run out of it. I was about to run out of patience. मेरा सब्र खत्म होने वाला था। I was close to losing my temper. कुछ होने वाला है तो आप ये भी कह सकते हैं You are close to doing something. I was close to losing my temper. मुझे गुस्सा आने वाला था, मेरा सब्र खत्म होने वाला था। I was close to doing something, on the verge of doing something, on the brink of doing something, or about to do something. मैं पार्टी को छोड़ने के कगार पे था, छोड़ने ही वाला था मैं बिल्कुल। I was on the verge of leaving the party. I was on the brink of leaving the party, or I was about to exit the party. I was about to head out from the party. Head out, वहाँ से बाहर चले जाने वाला था मैं। Head को एज अ वर्ब भी हम यूज़ करते हैं कहीं पर जाना, यानी go के प्लेस पर head का भी यूज़ किया जाता है। I was about to head out from the party. आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है आपका कुछ भी सीखने के लिए। तो अब जो मैं सेंटेंसेस बताऊंगा उनको आप पहले खुद इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, क्योंकि अब तक आपने समझा होगा कि इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे कहा जाता है। मैं तो अभी अभी पिज्ज़ा ऑर्डर करने के कगार पे था, करने वाला था मैं बिल्कुल। वो तो अच्छा हुआ आप खाना ले आए। कैसे कहेंगे? I was on the brink of ordering a pizza. I was on the brink of ordering a pizza. I was about to order a pizza. Or I was on the verge of calling for a pizza. कुछ मंगवाना, यानी मैं पिज्ज़ा मंगवाने के कगार पे था। I was on the verge of calling for, call for something. I was on the verge of calling for a pizza. मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म होने के कगार पे है, बिल्कुल ख़त्म होने वाली है, यूज़ मत करो अब। कैसे कहेंगे इंग्लिश में? You can say, my phone is on the brink of running out of battery. My phone is on the brink of running out of battery. You can say, my phone is on the verge of running out of battery. My phone is on the verge of running out of battery. My phone's battery is about to die. तो हम बैटरी के लिए तो die का भी यूज करते हैं। It's gonna die, it's about to die. बैटरी खत्म होने वाली है एकदम। कार खराब होने के कगार पे है। तैयार रहना। कैसे कहेंगे? तो इसे कहेंगे The car is on the brink of breaking down. खराब होना मतलब break down. It's a phrasal verb. ये एक phrasal verb है। The car is on the brink of breaking down.
Another way to say the same thing is, the car was on the verge of a breakdown. Here, we didn't put a verb with an ing. Instead, we put a direct noun after of, which became an object of the preposition of. The car was on the verge of a breakdown. The car was about to break down. Instead of saying something is on the verge of happening, you can say it's about to happen. The car was about to break down. It means it was about to stop. It was about to start malfunctioning. बत्ती लाल होने के कगार पे थी. Like मैं traffic lights की बात कर रहा हूँ. कैसे कहेंगे? You can say the traffic light was on the brink of turning red. The traffic light was on the brink of turning red. Red होने वाली थी वो. The traffic light was about to turn red. Or the traffic light was close to becoming red. I just mentioned कि आप close to का भी यूज कर सकते हैं. Something is close to happening. मेरी बस छूटने के कगार पे थी. बस छूटने ही वाली थी. कैसे कहेंगे? हम कहेंगे I was on the brink of missing my bus. I was on the brink of missing my bus. I was probably saying this to someone in my family. They didn't have my breakfast ready. I was becoming angry with them. I told them I was on the brink of missing my bus. I was close to missing my bus. I was on the edge of missing my bus. When you're on the edge of doing something, it means, again, you're gonna do it anytime soon. तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही. आशा करता हूँ कि आपको ये फ्रेजेस और वर्ड्स समझ में आ गए होंगे. इसी तरह से मैं आपको ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस कराता रहता हूँ जिनका यूज़ आप अपनी स्पोकन इंग्लिश में कर सकते हैं, अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं. अक्सर मेरी कोशिश रहती है कि ऐसी चीज़ों को, ऐसी वोकैबुलरी, वर्ड्स, फ्रेजेस, ऐसी चीज़ों को मैं इंक्लूड करूँ जिनको अक्सर अच्छी इंग्लिश बोलने वाले लोग, जैसे कि न्यूज़ चैनल्स में इनका यूज़ होता है, मूवीज़ में होता है, स्पीचेस में होता है, सक्सेसफुल लोग जो स्पीचेस देते हैं इंग्लिश में बोलकर, उनमें होता है. तो अपनी इंग्लिश को इस तरह से इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना. आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे. एंड यूल कीप इम्प्रूविंग योर इंग्लिश. इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू कीप मेकिंग more of such videos. Okay friends, बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में. Thank you for watching. Take care. Bye.